अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों और अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। आजकल यहाँ पे बहुत ही प्यारी धूप निकल रही है और इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम जब यूके में थे तो सच में हम तरस जाते थे इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पे समर भी आता है प्रॉपर और धूप भी सही निकलती है, तो हमें बहुत अच्छी लगती है। अभी तो हमें बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि हम इस चीज़ के लिए बहुत तरसे हैं। अच्छा जी, मैं साथ साथ नाश्ता बना रही हूँ और अपना और उस्मान का बनाती हूँ। अच्छा, मैं वैसे सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो उस्मान के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच भी बनाना होता है। लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो आराम से जो है ना वो नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में रोटी बन रही है, वरना सुबह सुबह तो इस तरह के हैवी नाश्ते नहीं खाए जाते हैं। उसके अलावा मेरे बहुत सारे आज करने वाले काम हैं। क्या क्या हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक रूम में हमारा सारा सामान रखा हुआ है और ये ऐसा सामान है ना जिसमें मिक्स हो गया मेरे कपड़े, उस्मान के कपड़े, घर का सामान। और ये बस यहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। बाकी सारा जो घर का सामान है ना वो बर्लिन में रखा हुआ है। जो हमारा पहला घर था हमने छोड़ा था उसके केलर में सारा रखा हुआ है, तो उसकी कीज़ हमारे पास हैं। तो वो जो है ना घर हमारा फाइनल होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये इतने बुरे हालात में था कि मैंने कहा चलो जी आज इस पे 2-4 घंटे लगाते हैं और इसको सेट करते हैं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम लगाया, बैग्स में अपने और उस्मान के कपड़े वगैरह सेट किए क्योंकि पहनने के लिए ना कपड़े ही नहीं मिलते थे। कोई चीज़ ढूंढो वो भी नहीं मिल रही थी। तो ये मैंने कहा आज तो सारा मैं ये टास्क करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रूम में आई तो यहाँ पे जैकेट्स वगैरह जो है ना कुछ मैंने कहा बस इनको भी मैं तय करके रख लेती हूँ। मेरे तो फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते क्योंकि मैं घर में ही होती हूँ, इतना बाहर नहीं जाती। लेकिन उस्मान जो है ना वो डेली बाहर जाते हैं, उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो मुझे फिर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर जो मैले कपड़े होते हैं या इस तरह के होते हैं वो भी मैं सेपरेट करके रखती हूँ, उनको भी मैंने वॉश करना था। तो बस वही सारा दिन आज मेरा जो है ना इन्हीं कामों में निकल गया। तो ये कुछ मैंने सोचा इनको मैं ज़रा सेट करके रख लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई थी अपने लिए। एक्चुअली मैं जो है ना वो एक और रीज़न भी थी कि चीज़ें यहाँ पे नहीं निकाल रही थी क्योंकि मेरी ये थिंकिंग थी कि बस घर जैसे मिलेगा ना तो एज़ इट इज़ सामान घर ही ले जाएंगे और वहाँ पे मैं सेट कर लूँगी। लेकिन घर भी काफ़ी लंबा हो गया, मिल ही नहीं रहा और इसीलिए हाँ इतने दिन मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था क्योंकि घर में भी कुछ गेस्ट वगैरह थे। उसके अलावा अपने घर के लिए भी आना जाना, वीविंग और ये सब चल रही थी। तो बस इसी सब में मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं गायब हुई भी थी। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मरियम कहाँ है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो ये रीज़न थी कि कुछ मैं बिज़ी ज़्यादा हुई भी थी। अच्छा जी, ये मैं सामान कुछ अपने बैग से लेकर आई हूँ और ये जो ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ ना इसमें मैंने डेली का सामान कुछ रखना था। बाकी मैंने वॉशरूम में जो है ना कबर्ड है तो उसमें रख लिया अपना सारा सामान, मेकअप और ये सारी चीज़ें। कुछ मैंने रखना था यहीं रूम में अपने साथ, जैसे क्रीम्स वगैरह या जो मैं रात को यूज़ करती हूँ वो मैंने कहा मैं यहीं रख लेती हूँ। तो उसके लिए ये मैं लेकर आई थी। अदरवाइज़ सामान सारा मेरा, वॉशरूम जो है ना काफ़ी बड़ा है तो उसमें कबर्ड में जो है ना सारा मेरा रखा हुआ है। बस ये थोड़ा बहुत मैं नीचे से लेकर अभी आई थी और कुछ मैं उस दिन नया लेकर आई थी डीएम से, तो वो मैं भी सारा समेट रही हूँ। मेकअप रिमूवर वाइप्स जो होती हैं वो भी मैं एक ले आई थी, एक पहले मेरे पास रखी हुई थी, ये मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ बॉडी स्प्रे। ये इतना अच्छा है ना, मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा है। तो ये मैंने डीएम से लिया है और मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी है। अगर आप भी मेरी तरह फ्रेगरेंस लवर है ना तो ये ज़रूर लें आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके अलावा इस बार ग्रॉसरी आई थी ना तो उस्मान को मैंने कहा था कि मेरे लिए स्टीविया लेकर आए। पहले मैं यूके में स्टीविया यूज़ कर रही थी, मतलब यूके की ही लेकर आई थी और वही मैं यूज़ कर रही थी यहाँ भी। तो अभी वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा यहाँ से लेकर आएँ। तो ये वो अभी लेकर आए, ये मैं ओपन करूँगी, देखूँगी ये कैसे, इसका टेस्ट कैसे। बहुत से लोगों को स्टीविया का टेस्ट पसंद नहीं आता लेकिन मुझे बहुत साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, तो मैं अब चीनी या कुछ भी और डालूँ तो उसके साथ मेरा टेस्ट जो है ना वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं स्टीविया ही यूज़ करती हूँ। और ये जो है ना अभी देखें इसको यूज़ करूँगी फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई ऐसा इशू होता नहीं है, स्टीविया बहुत अच्छी है। अच्छा, उस्मान आए थे आज तो अभी बाहर गए हुए थे, वापस आए तो आते हुए जो है ना ये लेकर आए थे डोनर। और आज इतना उन्होंने कुछ स्पाइसी बनवाया था या उन्होंने बना के दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती हूँ लेकिन ये तो मतलब कि
मुझे ऐसे लग रहा था कोई दुश्मनी की है, इतना स्पाइसी, इतना स्पाइसी। जो लाल वाली चटनी इस पे लगाते हैं ना, एक वो बड़ी स्पाइसी होती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं। तो ये जो है ना, पता नहीं उसने खुद लगवा दिया या उस्मान ने उसको कहा बहुत स्पाइसी था, लेकिन ये है कि ये होते बहुत मज़े के हैं। और शाम के टाइम फिर मैंने बनाए थे पकोड़े, सबको भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो पकोड़े बनाते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने पकोड़े बनाए। अच्छा, ये जो ब्लॉग है ना, ये मैंने मिक्स करके बनाया। ये आप फिर कहते हैं कोई कोई के आप जो है ना वो सारा दिन इतना सारा खाते रहे या इस तरह आप खाते हैं नहीं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला जो है ना वो नवाज रहे और अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना अच्छा लगता है, ज़िंदगी की रौनक इससे लगी रहती है। लेकिन ये व्लॉग जो है ना वो 1-2 दिन का मैंने मिक्स करके बनाया है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पालक और मैं अभी सोच रही थी कि हम लोग जो है ना वो कितने ही अपने माँ बाप के लाडले हों, कितने ही अपने माँ बाप के प्यारे हों, लेकिन लाइफ में जितनी हमारी स्ट्रगल होती है और जितने जो कुछ हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं ना, वो इंसान को जो है ना स्ट्रॉन्ग भी बना देती हैं और बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो मुझे ये अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि ये है वो है, पाकिस्तान आ जाएं, क्यों नहीं आती। तो स्ट्रगल होती है या आपकी सिचुएशंस होती हैं, जो हालात होते हैं, वो चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, तो ये सब लाइफ का हिस्सा है, चलते रहते हैं। और लाइफ के चैप्टर्स हैं जो कि एक के बाद एक जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। बस अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ रखे और हमें अपने प्यारों से ना खुशियों पे मिलवाए। मेरा पाकिस्तान का जो विज़िट है वो भी कब से पेंडिंग जा रहा है और वो इस वजह से कि पिछले जो अभी 2024 गुजरा है ना, इसकी गर्मियों से ही, आई थिंक जून से या जुलाई से या शायद उससे भी पहले हमारा जर्मनी का जो प्रोसेस था और वीज़े का और वो सब चल रहा था, तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। सब कुछ हमारा चल रहा था और आपको पता है फिर जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट वगैरह भी हम दे देते हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसा है कि जर्मनी जाके ना और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान का विज़िट इंशाल्लाह प्लान करूँगी। तो यहाँ पे जब आए तो बस ये अब आपके सामने ही, आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ क्या कुछ चल रहा है। घर का भी चल रहा है साथ साथ देखना। और घर के लिए ना पता है क्या होता है कि एक घर आता है ना जो हमें भी चलें अच्छा लगता है, तो उस पर एक दिन में ना हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं और फिर उन पर रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आती हैं। फिर ज़ाहिर है उनको जो अच्छा लगता होगा वो उनको देते होंगे और फिर कुछ जो हमें देना चाहते हैं वो घर हमें पसंद नहीं आते हैं। तो उस्मान कहते हैं नहीं ठीक है, इंसान कंप्रोमाइज़ कर भी लेता है, लेकिन यह है कि कुछ तो होना, इतना इंसान बाकी चीज़ों पे तो कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, लेकिन घर में इंसान रहता है तो कुछ तो हो जो इंसान ज़रा रिलैक्स होके घर में रह सके। तो इसलिए बस फिर यही सब चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का हुक्म हुआ खैर खैरियत के साथ तो मैं अपना प्लान करूँगी इंशाअल्लाह। बस ये घर के मसले, शिफ्टिंग के, सेटिंग के और ये सारे ज़रा एक बार कंप्लीट हो जाए ना, थोड़ा सा मैं मेंटली रिलैक्स हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो है प्लान करूँगी। क्योंकि अब मेरा बहुत दिल चाह रहा है, बहुत शदीद किस्म का मेरा दिल चाह रहा है। बस मैं आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनों को, फैमिली को, पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को। बहुत ज़्यादा मैं आजकल ना हर चीज़ को मिस कर रही हूँ। बस अल्लाह ताला खैर से जो है ना वो अपनों से मिलवाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पालक गोश्त और पालक गोश्त की आई थी फरमाइश, तो मैंने कहा मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और मुझे अपने हाथ का पालक गोश्त बहुत पसंद है। बहुत कम मैं पालक गोश्त जो है ना वो इतने शौक़ से खाती हूँ, तो अपने हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ी सी मेथी भी ऐड करती हूँ और ये बस मैं साथ साथ बना रही थी और साथ साथ मैं अपने भाई से भी बात कर रही थी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आजकल आते हैं कि आप अपनी फ़ैमिली का, अपने घर वालों का ज़िक्र नहीं करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनसे बात भी होती रहती है। दोनों फैमिलीज़, मेरे जो मेका है, मेरे ससुराल हैं, दोनों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं अपने भाई से साथ साथ बात भी कर रही थी और साथ साथ बात करते करते मैं खाना भी बना रही थी। तो बस उससे बात करती हूँ तो वो तो आपको पता है हम दोनों बहन भाई बड़े क्लोज़ हैं, तो फिर मैं ज़रा और भी ज़्यादा मिस करने लग जाती हूँ। लेकिन खैर अल्लाह ताला जो है ना वो अपना करम बनाए रखे और इंशाअल्लाह ताला प्लान करूँगी मैं आगे कमिंग डेज़ में। अच्छा जी, पालक बन गई। इसमें मैंने जो है ना वो मिर्चें भी डाली, जो हरी मिर्च होती है मोटी वाली, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ मैंने दही भी ऐड की, मेथी भी ऐड की और उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब मैंने इसमें बटर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद बस इसको मैं डिश आउट करूँगी और एंड में मैं इसमें दोबारा बटर ऐड करूँगी।
इतना माशाल्लाह सबको आज पसंद आया, इतना पसंद आया ना, और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा भी दिल खुश हो गया, चलो मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। तो ये देखें जी, इस पे मैंने बटर ऐड कर दिया। बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है ना दही के साथ हम खाते हैं। मेरी जो अम्मी है ना उनके घर हमेशा पालक दही के साथ खाया जाता है, तो इसलिए मैं भी दही के साथ खाती हूँ, ज़रूर ही खाती हूँ। टेस्ट जो है ना वो इंसान का ऐसे ही डेवलप हुआ होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, अल्लाह ताला हमारी भी सारी मुश्किलें आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।